बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू बाल भारती पहली जमात इस किताब से सफ़ा नंबर 29 से लेकर 32 तक इसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आज हम इन अल्फाज को पढ़ना और साथ ही साथ लिखना भी सीखेंगे। इसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है डोर। अब इस लफ्ज़ डोर में हम पहले क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से हुर्फ दिए गए हैं उसे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो हुर्फ है वो है ड, है ना। जो लाल पेन से जो लिखा गया है वो है ड। अब ड के बाद क्या है, पहचानो। ड के बाद है व, है ना, जो नीले रंग से लिखा गया है, नीले पेन से लिखा गया है। अब ड और व, इन दोनों हुर्फों को मिलाओ, क्या होगा, ड और व, ड व डो, है ना, ड व डो। फिर आगे क्या है, ये है र। तो क्या बना, डो र, इसे पढ़ेंगे डोर। क्या है ये, डोर। अच्छा, ये पहला हुर्फ कौन सा है, पहचानो। ये है ज, है ना, ज की आधी शक्ल है। अब ये क्या है, ये बोलो, ये है ज। हाँ, अब ये है ज की आधी शक्ल, और फिर उसे क्या जोड़े, व जोड़े। क्या बना, ज और व, ज व जो। लेकिन लिखेंगे किस तरीके से, पहचानो। देखो ज़रा, यहाँ पर ज है और ये व, इस तरीके से ज व जो। और उसके बाद क्या है, देखो ये है ड़। अब क्या बना, जो ड़, जोड़। क्या बना, जोड़। अच्छा, अब ये पहला हुर्फ पहचानो, क्या है ये क्या है, ये है ट, ट, ये है ट। अब ये है ट की आधी शक्ल। क्या है ये, ट की आधी शक्ल। अब ट को क्या जोड़े, व। उसके बाद क्या है, बोलो, प है, फिर बाद में ई है, प ई पी, टो पी, टोपी। क्या है ये, टोपी। लिखेंगे किस तरह से, देखो, पहले इस तरीके से लिखेंगे, ल व लो, हाँ, फिर बाद में ट की निशान देंगे, ट व टो बना, फिर बाद में प का घर, फिर उसे ई जोड़े, प ई पी, टो पी। यहाँ पर पहला और क्या है, ये है त की आधी शक्ल है। अब त को क्या जोड़े, व, त व तो। फिर आगे क्या है, ड़। क्या बना, तो ड़, तोड़। क्या बना, तोड़। अब लिखेंगे कैसे, देखो, इस तरीके से, है ना, ल व लो, फिर बाद में उसे नुक्ते देंगे तो त बनेगा, त व तो, और ये है ड़, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या है, ये पहला र है, फिर बाद में व जोड़ा गया है, तो र व रो। फिर उसके बाद में क्या है, ये आधा ट है। क्या है ये, आधा ट। नहीं तो क्या समझेंगे उसे, वो ड़ समझेंगे। ड़ नहीं है, ड़ अकेला आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मिला हुआ है, तो ये क्या है, ट। अब देखो, ये है ट, हाँ, फिर बाद में ये है ट की आधी शक्ल, और ये भी है ट की आधी शक्ल, ट। अब उसे ई जोड़े, ट ई टी, तो क्या बना, रो टी, रोटी। क्या बना, रोटी। अब इन अल्फाज को पढ़ो, ये क्या है, ये डोर। क्या है, डोर। अच्छा, ये क्या है, जोड़, टोपी, तोड़, रोटी। अच्छा, अब यहाँ देखो, पहला हुर्फ क्या है, ये है न है। क्या है, न। अब ये देखो, ये क्या है, ये भी न है। अब ये न की आधी शक्ल है, इस तरीके से। ये देखो, ये है न की आधी शक्ल। अब न को क्या जोड़े, व, फिर बाद में है च। देखो, च किस तरीके से लिखा जाता है ना, इस तरीके से। तो क्या बना, न व नो, और ये आगे है च, नो
नोच। क्या बना? नोच। अब लिखेंगे कैसे देखो, ध्यान दो ज़रा। पहले इस तरीके से, हाँ, ल व लो बनता है, फिर बाद इसे नुक्ता दे तो न बना, न व नो, फिर बाद में ये है आगे च, नो च, नोच। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, पहला लाल पेन से लिखा हुआ है ना, क्या है वो? र है। फिर उसके बाद क्या है देखो, व है। अब र और व को मिलाओ, दोनों क्या बना? रो बना, है ना। फिर बाद में क्या है? ड है। क्या है? ड है। अच्छा, कौन सा ड है? डुगडुगी वाला ड है। अब रो और ड, अब इनको सबको मिलाओ, क्या बनता है देखो, रो ड, रोड। क्या बना? रोड। अब इसे इन दोनों हरफों को पढ़ो, क्या है देखो, पहला है र, फिर बाद में है व, दोनों मिलाएंगे क्या बनेगा? र व रो। फिर आगे क्या है, ये ज है। अच्छा, कौन सा ज है देखो ज़रा, ज़बान वाला है या ज़ख़ीरे वाला है या ज़ईफ़ वाला है या ज़रूफ़ वाला, कौन सा ज है? ज़बान वाला ज है। अब जितने बच्चों का सही है ना, ज़बान वाला ज बोले तो इनका क्या है, सही है। अब देखो र व रो ज, रो ज, क्या बना? रोज। क्या बना बोलो? रोज। अब यहाँ पर क्या है देखो, पहले ये डुगडुगी वाला ड है। अच्छा, ड के बाद में क्या है? व है। अब दोनों को मिलाओ, क्या बना? ड व डो। फिर बाद में क्या है, ये र है। अब सब मिलाओ, क्या बनता है देखो, डो र, डोर। क्या बना? डोर। इसमें पहला क्या है देखो, ज है ना, जबान वाला ज है। अब ज को क्या जोड़े? ज के बाद क्या है देखो, व है। अब ज व जो, आगे र, क्या बनता है फिर? जो र, जोर। अब लिखेंगे कैसा देखो ज़रा सा, पहले लिखे ज इस तरीके से, फिर व लिखना है तो कैसा लिखेंगे देखो, पहले गोल निकालेंगे ह जैसा, फिर बाद में उसे जोड़ेंगे, रो बना, व बना। अब ज और व क्या बना? जो। फिर आगे र देखो कैसा लिखेंगे, पहले छोटा सा लिखेंगे, फिर बाद में उसे तिरछी लकीर देंगे तो बनता है ये र, जो र। क्या बना? जोर। अच्छा, अब इन अल्फाज को क्या करेंगे, बगैर हिज्जे करते हुए हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। अब पढ़ो इसे, क्या है ये? नोच। क्या है ये? नोच। अब बोलो ये क्या है? रोड। ये बोलो क्या है? रोज। अच्छा, ये क्या है? डोर। ये क्या है? जोर। क्या है ये? जोर। अब यहाँ पर जो पहला जो हुर्फ है वो कौन सा है, पहचानो ज़रा सा, लाल पेन से लिखा गया है देखो, ये ज की आधी शक्ल है। ज की क्या है ये? आधी शक्ल है, ये है ज। अच्छा, ज के बाद में क्या है? व है ना। लेकिन व के ऊपर क्या है देखो, ये व है ना, इस तरीके से व। फिर व के ऊपर क्या है? व के ऊपर उल्टा पेश है। क्या ये? उल्टा पेश है। अब वह उल्टा पेश की आवाज़ कहती है ऊ आती है। अब व उल्टा पेश ऊ, इसे क्या पढ़ेंगे? ऊ। देखो इसे पढ़ेंगे ऊ, इस तरीके से। यह है पूरा सब मिलाएंगे तो बनता है ये ऊ, व उल्टा पेश ऊ। अच्छा, अब देखो ज़रा, ये पहला है ज, फिर बाद में उसे ऊ जोड़े, ज ऊ जू। बोलो, ज ऊ जू। अब आगे क्या है देखो, ये है न, तो क्या बनता है? जू न, जून। क्या है ये? जून। अब लिखेंगे कैसा देखो जरा, ध्यान दो। पहला इस तरीके से, पहले आधा ज का घर, फिर बाद में उसे व जोड़े, फिर बाद में ज का नुक्ता, फिर व के ऊपर उल्टा पेश, इस तरीके से। फिर न लिखना है तो फिर इधर से ही घुमाना है, ऐसा। समझ में आया ना? हाँ, तो क्या बनाइए? जून बना, जून। अच्छा, अब ये पहला उर्फ क्या है देखो, ये आधा न है, न के बाद में ऊ है, न ऊ नो, फिर आगे ये है न। क्या बनता है फिर? ये नो
न, नून। क्या पढ़ेंगे इसे? नून। अब लिखेंगे कैसा, ध्यान दो ज़रा सा। पहले न का घर इस तरीके से, तो अभी फिलहाल क्या बनाइए, ल व लो बना। अब नुक्ता देंगे तो क्या बनता है, न व नो बनता है। अब व के ऊपर उल्टा पेश आया तो उ बना, तो न और उ, नू। क्या बनता है, नू। इस तरीके से नू। और फिर बाद में यह है न, तो नून बना। क्या बना जी, नून। अब ये पहला हुर्फ कौन सा है, देखो ज़रा, ये है ज है। फिर उसके बाद में वह उल्टा पेश उ होता है, तो ज और उ क्या बना, जू। और यह है ता, जू ता, जूता। क्या बना, जूता। अब लिखेंगे कैसा, ध्यान दो ज़रा सा। ये पहले ज का घर, फिर बाद में उसे वह जोड़े, ज व जो होता है, फिर वह के ऊपर उल्टा पेज दिए तो जू बना। अब ता कैसे लेंगे, देखो पहले कटोरा निकालेंगे, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे इस तरीके से। हाँ, तो क्या बनता है, जूता, जूता। अब यहाँ पर है ये पहला, देखो क्या है, ये नीले पेन से लिखा गया है, दिखाई दे रहा है ना। पहला हुर्फ क्या है, ये ब है। फिर ब को लाल पेन से अ जोड़े इस तरीके से, है ना। तो क्या बनता है, बा। लेकिन बा लिखेंगे कैसा, नीचे से ऊपर ऐसा ही जाना है, हाँ? बा बना। फिर बाद में उसके बाद क्या है, देखो प है, फिर बाद में उ है। प और उ जोड़े क्या बना, पू। प उ पू। अब मिलाकर पढ़ो, पहला क्या है, ये बा पू, बापू। क्या है ये, बापू। अब लिखते हैं कैसा, देखो नीचे से ऊपर इस तरीके से जाना है, बा। हाँ, अब पू कैसा लिखेंगे, प का घर, फिर बाद में व जोड़े, प के 3 नुक्ते, प व पू बना, व के ऊपर उल्टा पेश इस तरीके से दिए तो उ बना, प उ पू, बा पू, बापू। अब यहाँ पर देखो पहला उर्फ क्या है, ये र है। अब र को नीले पेन से अ जोड़े ना, तो क्या बना, र और अ, र अ, रा। वेरी गुड। फिर उसके बाद में लाल पेन से और क्या है, देखो यहाँ पर ज है ना। फिर ज को क्या जोड़े, उ जोड़े, ज उ जू। अब यह इतना ये नीले पेन से जो लिखा है क्या है, देखो रा है। फिर लाल पेन से क्या लिखा गया है, जू। अब दोनों को मिलाओ, रा जू, राजू। क्या बना, राजू। अच्छा, अब इस हुर्फों को, इन अल्फाज को क्या करना है, बगैर हिज्जे करते हुए, नहीं अलग अलग नहीं बल्कि मिलाकर डायरेक्ट पढ़ना है। अब पढ़ो ज़रा सा। अब जिसी को, अगर किसी को नहीं पढ़ने आ रहा है तो क्या करो, दिल ही दिल में हिज्जे करो। पहला हुर्फ क्या है, दूसरा हुर्फ क्या है, फिर उसे क्या जोड़े, इस तरीके से दिल ही दिल में। अब इसे डायरेक्ट पढ़ो, क्या है ये, जून। अब देखो ये क्या है, ज़रा सा, नून। ये क्या है, जूता। ये क्या है, बापू। ये क्या है, राजू। अब देखो ये क्या है, बा, ब उ बू, बा बू, बाबू। क्या है ये, बाबू। अब लिखेंगे कैसा, इस तरीके से, बा। हाँ, फिर अब्बू कैसा लिखेंगे, देखो पहले ब का घर, फिर बाद में व। अब ब का नुक्ता, फिर व के ऊपर उल्टा पेश, व के ऊपर इस तरीके से उल्टा पेज देंगे, ब उ बू, बा बू, बाबू। अब ये देखो पहला उर्फ क्या है, च है ना। फिर उसके बाद में उ है, च और उ जोड़े क्या बना, चू। और फिर बाद में यह है न, ना, चू ना, चूना। बोलो इसे, क्या है ये, चूना। अब लिखेंगे कैसा, देखो ज़रा, च का घर, फिर बाद में व, च के 3 नुक्ते, फिर व के ऊपर उल्टा पेश, चू। अब ये न इस तरीके से, चू ना, चूना। अब ये पहला उर्फ क्या है, देखो ये है न है, फिर बाद में उसे उ जोड़े, न उ नू। फिर आगे ये है र, नू र, नूर। क्या बनाइए, नूर, नूर। अब पहला उर्फ ये है अ, फिर अ के बाद में क्या है, उ। अ और उ दोनों को मिलाए तो क्या बना, उ। फिर आगे क्या है, न, उ न।
अब सब मिलाकर पढ़ो, क्या बना, ऊ न, ऊन। क्या बोलेंगे इसे, ऊन। अब यहाँ पर पहला उर्फ क्या है, देखो ये है ख। अब ख कैसा आता है, देखो इस तरीके से आता है ना। अब ख के सर पर एक नुक्ता, ख के सर पर एक नुक्ता, तो ये इसी तरीके से ये ख की आधी शक्ल है। ख और ख को क्या जोड़े, इस तरीके से वह उल्टा पेश उ जोड़े, खू, और आगे है न, क्या बना, खू न, खून। क्या पढ़ेंगे इसे, खून पढ़ेंगे। अब लिखेंगे कैसा, ध्यान दो ज़रा सा। पहले ख की आधी शक्ल, फिर बाद में उसे व जोड़े, ख का एक नुक्ता, व के ऊपर इस तरीके से उल्टा पेश खू, और ये है न, तो क्या बनता है, खू न, खून। क्या पढ़ेंगे इसे, खून। अच्छा, ये अब इन अल्फाज को क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्या है ये, बाबू, बाबू। जल्दी पढ़ो, क्या है ये, चूना, चूना। अब ये पढ़ो, क्या है ये, नूर, नूर। ये क्या है, ऊन। ये क्या है, खून। शाबाश, गुड। अब ये पढ़ो ज़रा, पहला उर्फ क्या है, द है, फिर ये क्या है, ऊ जोड़े, द और ऊ दोनों को मिलाए क्या बना, दू, फिर यह है र, दू र, दूर। अच्छा, ये क्या है, देखो ये नीले पेन से लिखा गया ना, स की आधी शक्ल है। हाँ, अभी देखो ये क्या है, ये पूरा स है। स लिखते हैं कैसा, देखो ज़रा, पहला एक कटोरा, और एक कटोरा दो, और ये तीन, जिससे गिनती भी लिखते हैं ना हम, तीन, इस तरीके से, फिर इसे ही थोड़ा घुमाना है, तो ये बनता है स। अब ये स की आधी शक्ल कैसा आता है, देखो एक, दो, और ये तीन, इस तरीके से स, और फिर उसे अ जोड़े, तो क्या बना, स अ सा, फिर बाद में यह है ग, तो सा ग, साग। क्या है ये, साग। अब लिखेंगे कैसा, देखो एक, दो, और ये तीन, फिर ऊपर लिखी गए ऐसा, तो बनता है सा। अब ग लिखना है तो पहले खड़ी लकीर, फिर आड़ी लकीर, फिर ऊपर ले। अब ग की लकीरें कैसा आती हैं, देखो इस तरीके से आती हैं, एक और ये दो, ग। अब क्या बना, सा ग, साग। इसमें पहला उर्फ क्या है, पहचानो ये, अभी ऊपर पता है ना क्या है ये, स की आधी शक्ल है। अब स के बाद में क्या है, देखो ऊ है, स और ऊ क्या बनता है, सु। फिर उसके बाद में है ये र, और ये है ज, र ज रज, सूरज, सूरज। क्या है ये, सूरज है। अच्छा, अब ये देखो क्या है, स की आधी शक्ल यहाँ पर भी है ना, स है। अब स के बाद में क्या है, देखो ये नुक्ते वाला य है ना, य के नीचे दो नुक्ते हैं। अब वही नुक्ते अगर ऊपर होते तो क्या बनता, त बनता, लेकिन यहाँ पर नुक्ते नीचे हैं, तो क्या है ये, य है। अब य बीच में है, क्या शुरू में है या आखिर में है, देखो बीच में है। अगर नुक्ते वाला य बीच में अगर आया तो हम उसे क्या पढ़ते हैं, बोलो ए पढ़ते हैं, है ना। अब स और ए क्या बनता है, से। क्या बनता है, स ए, से। फिर आगे ये है ब, तो क्या बना, से ब, सेब। अब लिखेंगे कैसा, ध्यान दो ज़रा सा। अब पहला उर्फ क्या है, स है, स के कितने सोचे, एक, दो, और ये तीन, है ना। फिर उसके बाद में नुक्ते वाला य, फिर ब, इस तरीके से य के दो नुक्ते, फिर ब के नीचे एक नुक्ता, तो क्या बना, से ब, सेब। अब यहाँ पर देखो ये पहला उर्फ क्या है, ये स है ना। फिर उसे अ जोड़े, क्या बना, सा। फिर आगे क्या है, त, सात। क्या बना ये, सात। हम गिनती में लिखते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इस तरीके से ये गिनती में सात है। अब ये लफ्ज़ों में है, उर्दू में इस तरीके से लिखते हैं लफ्ज़ों में। अब लिखेंगे कैसा, देखो एक, दो, और ये तीन, फिर ऊपर लिखेंगे सा बना, और फिर बाद में ये है त, सात। क्या बना जी, सात। अब इन अल्फाज को क्या करो, डायरेक्ट पढ़ो जल्दी से। क्या है ये, देखो एकदम आसान है ये, क्या है ये,
दूर। अच्छा ये क्या है देखो, साग। ये क्या है, सूरज। अब ये क्या है देखो, सेब। ये क्या है, सात। अब यहाँ पर ये जो पहला जो उर्फ क्या है, ये स है, फिर उसे नीले पेन से क्या जोड़ा गया, क्या है ये है अ, तो क्या बना स अ, क्या बनता है सा। और ये क्या है, हक्कारी हुर्फ है, कौन सा है देखो ये ठ है, क्या है ये ठ। अब ये देखो लिखेंगे कैसा, एक दो और ये तीन, सा। इस तरीके से सा। अब ये है ट का घर, उसे दो चश्मे वाला ह इस तरीके से जोड़े, फिर ट की निशानी, तो बनाइए ठ। क्या है ये ठ। अब दो चश्मे वाला ह जब आता है तो उसे झटका देकर पढ़ने का, जैसा भ फ थ ठ, तो ये क्या है, ये ठ है। अब बोलो स सा ठ, साठ। अब हम गिनती के अंदर पढ़ते हैं ना, छः दहाई सिफर साठ, है ना, गिनती में इस तरीके से लिखते हैं और लफ्ज़ों में इस तरीके से। समझ में आया। अब ये क्या पहचानो, ये है पहला श है, फिर उसे अ जोड़े तो क्या बना श अ शा, और ये आगे है ल, शा ल, शाल। क्या बना शाल। अब लिखेंगे कैसा देखो, एक दो और ये तीन, फिर ऊपर लेके गए, फिर ये बना शा, और आगे लग इस तरीके से लिखते हैं, देखो ध्यान दो, हाँ शाल। अच्छा अब इसमें पहला जो हुर्फ क्या है देखो, ये है श, फिर ये क्या है ह है। अच्छा कौन सा ह है, ये हलवाई वाला है या हथौड़े वाला है, देखो ये है हथौड़े वाला ह। अब देखो ये है ह, हाँ ह। अब ये क्या है, ये भी ह की आधी शक्ल है। अब ये भी आधी शक्ल है ये ह की, इस तरीके से। अब यहाँ पर ह है श ह, और उसके बाद क्या है देखो ये द, श ह द। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये र जैसा, लेकिन क्या इस तरीके से नीचे आएगा, ये नहीं आया, तो दिखाई दे रहा है र लेकिन नीचे नहीं आया, उसे पढ़ेंगे द। अब सब मिलाकर पढ़ो, शहद, शहद। क्या है ये शहद। अच्छा शहद का मज़ा कैसा होता है रे, कड़वा होता है ना, क्या तेज रहता है, नहीं मीठा होता है। शहद कैसी होती है, मीठी होती है। अब यह है शहद। अच्छा ये पहला देखो क्या है, ये श है, फिर उसे क्या जोड़े व जोड़े, है ना। अब श और व दोनों को मिला तो क्या बनता है शो, फिर उसके बाद क्या है ये र, शो र, क्या बना शोर। क्या बना शोर। अब देखो शोर किस तरीके से लिखेंगे, एक दो और ये तीन, फिर उसे व जोड़े इस तरीके से, शो और ये र। बोलो क्या बना ये शोर, शोर। अब ये क्या है देखो, एकदम आसान, आप कोशिश करके पढ़ सकते हैं, क्या है श शा, और फिर ये है म, शा म। अब पढ़ो क्या है ये शाम। क्या है जी शाम। अब लिखेंगे कैसा देखो, एक दो, अब ये तीन, उससे ऊपर घुमाना है, शा बना इस तरीके से। फिर म लिखेंगे कैसा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उर्दू में 8 लिखते हैं ना इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले 8 लिख कर लेना है छोटा सा ऐसा, फिर इसे क्या करना है घुमाना है ऐसा, तो ये बन जाता है म। क्या बनता है इस तरीके से म, शा म, शाम। क्या बना ये शाम बना। अब इन अल्फाज को क्या करो, जल्दी जल्दी पढ़ो, क्या है ये साठ, साठ, शाल, शाल, शहद, शहद, शोर। ये क्या है शाम। अच्छा अब यहाँ पर क्या है देखो ध्यान से ज़रा, ये क्या है श है, फिर उसके बाद में क्या है नुक्ते वाला
य है, य बीच में आया तो उसे क्या पढ़ते हैं हम? ए पढ़ते हैं ना। तो श और ए मिलाए तो क्या बना? श ए शे, और आगे है र, शेर, है ना। इस तरीके से आवाज आती है ना। ये क्या बना? शेर। क्या बना? शेर। अब लिखेंगे कैसा देखो शेर। तो पहला श का घर तो 1 2 और ये 3 इस तरीके से, फिर य का, फिर उसे र जोड़े, य श के 3 नुक्ते ऊपर, फिर य के 2 नुक्ते, इस तरीके से श, य बीच में आया तो इसे ए पढ़ते हैं, श ए शेर, शेर। क्या बना? शेर। अच्छा अब ये देखो, ये क्या है? पहला ये है स है। क्या है ये? स है। अब देखो ये ज़रा ध्यान दो, ये क्या है? ये साबुन वाला स है, इस तरीके से स। फिर बाद में ये है स की आधी शक्ल है स। अब स को क्या जोड़े? ये उ जोड़े। क्या जोड़े? उ। अब स और उ दोनों को मिलाओ, क्या बनता है? सु बना। क्या बना? सु। उसके बाद क्या है? रत, रत, सूरत, सूरत। क्या है जी? सूरत। अब लिखेंगे कैसे? ध्यान दो जरा। अब पहला साबुन वाला स की आधी शक्ल लिए, फिर बाद में उसे व जोड़े, फिर उसके ऊपर उल्टा पेश, फिर र और ये त, इस तरीके से तो ये बन जाता है सूरत, सूरत। अब ये देखो, ये क्या है? स है। फिर बाद में ये क्या जोड़े? अ जोड़े, स अ सा, फिर ये ब और न है, ब न बन, साबन, उसे पढ़ेंगे साबुन। क्या पढ़ेंगे जी? साबुन। अब ये देखो, ये क्या पहला क्या है? स है। फिर बाद में ये क्या है? ब है, स ब, ब को के बाद में क्या है? हलवाई वाला ह जोड़े, ब ह बा, सबा, उसे पढ़ेंगे सुबह। क्या पढ़ेंगे जी? सुबह, यानी सुबह का वक्त है, बोलते हैं ना, सुबह। अब लिखेंगे कैसा? ध्यान दो जरा। पहला स का घर 1 ब ह, इस तरीके से। हाँ, ये क्या बन जाता है? सुबह। समझ में आया ना? पहले स इस तरीके से, फिर बाद में ब इस तरीके से, सुबह। अब ये क्या है? देखो ये स अ सा, लिखेंगे कैसा? देखो पहले 1 और ये स अ सा, फ फ, इस तरीके से, सा फ, साफ, सा फ, साफ। अब इन अल्फाज को जल्दी पढ़ो। क्या है ये? है ना? क्या है? पहचानो। ये शेर। हाँ, ये क्या है? देखो सूरत। हाँ, ये क्या है? साबुन। ये क्या है? सुबह। अब ये क्या है? साफ। ये क्या है? देखो ये आधा स है, फिर उसे अ जोड़िए, क्या बना? सा। अब वो द है ना, ये द। अब द के नीचे क्या है? देखो तिरछी लकीर दिखाई दे रहे हैं ना, और लाल लकीर, लाल पेन से लिखा गया है, तो उसे क्या बोलते हैं? जेर। क्या बोलते हैं जी? जेर। अब जेर की आवाज़ क्या आती है? ई आती है। अब द जेर दी, दी के बाद क्या है? क, दी क, दिख, सा। अब पढ़ो डायरेक्ट। क्या है ये क्या है? सा दिख, सादिक। क्या है ये? सादिक पढ़ेंगे। सादिक यानी कौन? सच्चा। सादिक का मतलब क्या होता है? सच्चा। अब ये देखो पहला क्या है? ये आधा ज है। कौन सा ज है ये? पहचानो। क्या है ये? उहु, उहु, कौन? ज़ईफ, है ना। ये है ज है। अब ये ज है इस तरीके से। अब ये ज की आधी शक्ल है इस तरीके से, ज। फिर ज है। अब ज के बाद क्या है? देखो म है, फिर उसे अ जोड़े, ज म अ मा, ज मा। उसके बाद क्या है? देखो न है, फिर उसे क्या जोड़े? त, न त नत, जमानत, जमानत। क्या है ये? जमानत। अब जरा देखो लिखेंगे किस तरीके से। पहले ज इस तरीके से लिखना है, ठीक है।
फिर बाद में उसे मा इस तरीके से लिखना है, ज मा फिर न और ये त, जमानत, जमानत, क्या है ये, जमानत। और एक बार देखो, ज इस तरीके से, फिर बाद में मा, ज मा न और त, जमानत। अब उसके बाद देखो नीचे क्या है, पहला ज है, हाँ, फिर उसके बाद में ये म है, देखो ये है म। अब ये है म की आधी शक्ल इस तरीके से। अब म के बाद में नुक्ते वाला य तो है, लेकिन य के नीचे इस तरीके से छोटी लकीर है, उसे बोलते हैं खड़ी जेर। क्या बोलते हैं उसे, खड़ी जेर। अब य के नीचे खड़ी जेर है, य खड़ी जेर ई, क्या पढ़ेंगे इसे, य खड़ी जेर ई। अब यहाँ पर ये पहला उर्फ क्या है, ज है, फिर म और ई को मिलाओ, म ई मी, ज मी, आगे है र, ज मी र, ज़मीर। क्या पढ़ेंगे इसे, ज़मीर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ज़ेर दिया गया है, यहाँ पर ज़ेर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, ज़ेर समझकर पढ़ना है इस तरीके से। अब बोलो, ज म ई मी र, ज़मीर। क्या है ये, ज़मीर। अब ये देखो पहला क्या है, ज है, क्या है ये, ज है। अब उसके बाद में इस तरीके से है, ये क्या है, ल है, क्या है ये, ल। अब ज और ल को मिला, ज ल, फिर उसके बाद में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पहचानो जरा, ये आपने मकतब में पढ़ा होगा, ध्यान दो ज़रा सा, ये क्या है, है। अब आप कहेंगे सर ये तो हलवाई वाला ह है, लेकिन हलवाई वाला ह जो है वो इस तरीके से आता है। अब ये जो है, ये है ऐनक वाला है, ये ऐनक वाला और ये है ऐनक वाला की आधी शक्ल। अगर हमज़ा रहता तो इस तरह से तिरछा आता था, हाँ। अब यहाँ पर वैसा नहीं है, ये है, फिर ये भी है, ये की आधी शक्ल है, और ये भी की आधी शक्ल है, अ अ। अब समझ में आया ना। तो ये क्या है, है, ज ल ला, जला, लेकिन आप इसे हम क्या करेंगे, ज के नीचे जे लगा कर पढ़ेंगे, जी ल ला, जिला। क्या है, जिला। अब हमारे ज़िले का नाम क्या है, कोल्हापुर है, हाँ। अब जो बच्चा जिस ज़िले में रहेगा उस ज़िले का नाम वहाँ पर रहेगा। अब हमारे ज़िले का नाम क्या है, कोल्हापुर, है ना। अच्छा, ये क्या लिखा गया है, जी ल ला, जिला। क्या पढ़ेंगे इसे, जिला। अब समझ में आया ना आपको, और ह में फ़र्क, ये है और ये है ह, हाँ, दोनों में फ़र्क है। अब यहाँ पर देखो पहला क्या है, ये ज है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, मैं भी बोला था ना आपको, ये क्या है, है, फिर ये की आधी शक्ल है इस तरीके से, फिर बाद में ये भी की आधी शक्ल है, ये है, ये भी है। अब यहाँ पर देखो, ये भी क्या है, ये है, हाँ। अब है ऐनक वाला के बाद में य खड़ी जेर ई, य खड़ी जेर ई है, और ई मिलाओ, अब क्या बना, ई, ज ई फ, क्या बनता है, ज ई फ, ज़ईफ़। क्या बना, ज़ईफ़। अब इन अल्फाज को डायरेक्ट पढ़ो, यहाँ पर द के नीचे जेर नहीं है, हमें लगा कर ही पढ़ना है। तो इसे सादक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सादिक। बोलो, सादिक। ये क्या है, ज़मानत। क्या है जी, ज़मानत। और ये क्या है, ज़मीर। ये क्या है, ज़िला। ये क्या है, ज़ईफ़। बोलो, ज़ईफ़। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, जितने भी अल्फाज सीखे हैं ना, इन अल्फाज को क्या करना है, आज हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। अब ये बोलो, क्या है ये, डोर। बोलो, क्या है जी, डोर। ये क्या है, जोड़। बोलो, क्या है, जोड़। ये क्या है, टोपी। ये क्या है, तोड़।
रोटी। बोलो क्या है ये? नोच। ये क्या है? रोड। ये क्या है? रोज। ये क्या है? डोर। और ये क्या है? जोर। बोलो ये क्या है? जून। नून। जूता। बापू। राजू। बाबू। चूना। नूर। ऊन। खून। दूर। साग। बोलो क्या है ये? सूरज। सेब। सात। 60। शाल। शहद। शोर। शाम। शेर। सूरत। साबुन। सुबह। साफ। सादिक। जमानत। ज़मीर। ज़िला। ज़ईफ़। प्यारे बच्चों, आज हमने जितने भी अल्फाज सीखे हैं ना, इन तमाम अल्फाज को आपको क्या करना है, अपनी उर्दू बाल भारती किताब में सफ़ा नंबर 29 से लेकर 32 तक, यानी 2/9 29, 3/0 30, 3/1 31, 3/2 32, ये 4 सफ़ात यानी 4 पेज हैं। इन 4 पेज में क्या करना है, आपको इन अल्फाज को क्या करना है, ढूंढना है। अब वो किताब में ढूंढने के बाद में उसी लफ्ज़ के नीचे क्या करना है, इस तरीके से, मिसाल के तौर पर समझो किताब में डोर लिखा गया है, तो उसके नीचे क्या करना है, पेंसिल से इस तरीके से लकीर खींचना है। फिर उसके बाद में जोड़, फिर उसके बाद में टोपी, इस तरीके से किताब में लकीर खींचना है। और फिर बाद में जितने भी वो लकीर खींचे ना, उन अल्फाज को बार बार क्या करना है, किताब में देखकर पढ़ना है। और फिर पढ़ने के बाद में अपनी बयाज यानी अपनी वही में, हाँ, अपनी जो बयाज है, जो नोटबुक है जिसमें हम लिखते हैं ना पेंसिल से, उसमें क्या करना है, सबसे पहले ये लफ्ज़ डोर है ना, तो लफ्ज़ डोर को क्या करना है, कम से कम 5 मरतबा तो लिखना है, जैसे कि डोर 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 डोर। फिर उसके बाद में क्या करना है, एक लकीर छोड़ना है। फिर उसके बाद लिखना है जोड़ 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 जोड़, फिर एक लकीर छोड़ना है। फिर टोपी 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 टोपी, इस तरह से हर लफ्ज़ को क्या करना है, 5-5 मरतबा लिखना है। तो इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे क्या करो, इस तरीके से पढ़ने की भी और लिखने की भी कोशिश करो, तो हर एक बच्चे को इंशाल्लाह क्या होगा, सबक पूरा अपना याद होगा। और जिस लफ्ज़ के ऊपर भी उंगली रखेंगे ना, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। और आप में हर एक बच्चे में है पढ़ने की सलाहियत, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इंशाल्लाह हर एक बच्चा क्या कर सकता है, पढ़ने की कोशिश कर सकता है। ठीक है।